आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और आजकल तकरीबन हर माँ की यही शिकायत सुनने को मिलती है कि बच्चे लंच बॉक्स में रखा हुआ खाना पूरा नहीं खाते या फिर घर का बना सादा खाना इन्हें पसंद ही नहीं आता और अक्सर लंच बॉक्स वैसे का वैसा वापस आ जाता है, जिससे माओ को भी परेशानी होती है और बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम बच्चों के लिए ऐसा लंच बॉक्स कैसे तैयार करें जो ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर हो बल्कि देखने में दिलचस्प, रंगीन और जायके में भी ऐसा हो कि बच्चे खुद शौक से खाना चाहे। क्या हम थोड़ी सी प्लानिंग और क्रिएटिव आइडियाज़ के ज़रिए बच्चों के आम खाने को हेल्दी और फन लंच में तब्दील कर सकते हैं? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह हम बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए इनके लंच बॉक्स को ज़्यादा दिलचस्प, बैलेंस्ड और हेल्दी बना सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डाइटिशियन मौजूद है रमशा लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा रमशा, सबसे पहले तो बताएं कि बच्चों को ना घर का खाना बहुत बोरिंग लगता है और अगर हम लंच बॉक्स में उनको नगेट्स देते हैं या प्रोसेस फूड्स कोई भी दे देते हैं, नूडल्स दे देते हैं या कोई भी ऐसे हम स्नैक्स दे देते हैं तो वो लंच बॉक्स उनका ना पूरा खाली होके आता है। लेकिन अगर हम कुछ पराठा, अंडा, कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं, कोई सालन, रोटी, इस तरह की चीज़ दे देते हैं या चावल भी दे देते हैं, बिरयानी टाइप समथिंग में भी बिरयानी खा लेते हो, लेकिन घर की बनी हुई कोई चीज़ दे देते हैं तो वो लंच बॉक्स माएँ कहती है कैसी वापस आ जाता है, उनका खाने को दिल नहीं करता और बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं नहीं हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगा, ये मज़े का नहीं लगता, इस तरह की चीज़ें कहते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें कि ये जो जंक फूड इतना ज़्यादा उनको अट्रैक्ट क्यों करता है और जो घर का खाना है वो उनको इतना बोरिंग क्यों लगता है? एक तो बेसिकली इनको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है जंक फूड की कंजप्शन के लिए, जिसमें उनका डोपामाइन जो एक फीलिंग गुड का हार्मोन होता है ना, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एज यू नाउ कि हम आपने नोटिस किया होगा कि जो जंक फूड होते हैं उनमें मोस्टली बहुत ज़्यादा नमक ऐड किया जाता है, देन उनके साथ जो भी बेवरेजेस होते हैं उनका मीठा जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जब आप वो कंज्यूम करते हैं बच्चों के टेस्ट बट ऐसे होते हैं कि उनकी जो कंजप्शन पावर होती है या कंजप्शन कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा इन्हेंस होना शुरू हो जाती है। और जंक फूड को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते, पूरा दिन घर का खाना खाते नहीं है, एट लास्ट जाके उनका जो डोपामाइन है, ब्रेन है, वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है कि वो जंक फूड मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब आप कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें रात को काफ़ी भूख लग रही होती है और हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ ट्रिगर हो रही होती है जो कि मोस्टली टाइम ऑफ टेकिंग होता है जंक फूड का। अगर हम लंच की बात करें, स्कूल में लंच ले जाने की बात करें, पहली चीज़ तो ये हमारी जो जनरेशन है वो ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे है। जब आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो आप लंच पे किस तरह फोकस कर सकते हैं? अगर मेनली फोकस किया जाए, जो स्कूल में लंच लाने का मकसद है कि एक बच्चे को आपने एनर्जी देनी है एक कम टाइम में। ठीक है, आप पहले चाहिए कि बच्चे को ब्रेकफास्ट अच्छे से करवाया जाए, लंच में एक छोटा सा मील दे दिया जाए ताकि घर आके वो अपना प्रॉपर जो लंच है उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इसमें बेसिकली आता है कि बच्चे अब फूड किस तरह के कंजप्शन कर रहे हैं। अब आप देखें तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। ठीक है, कैल्शियम, आयरन। अब इसमें देखा जाए अगर आप उसको बच्चा प्रोसेस्ड फूड मांग रहे हैं, दें, एक लिमिट में दें। एज कर जो टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी आई हुई है जिसमें आप एयर फ्रायर का यूज़ करके बच्चे को नगेट्स दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब कैल्शियम की बात करें तो हमारे पास बहुत से ऐसे टेट्रा पैकेज मिल्क मौजूद है जिसमें कैल्शियम की फॉर्मुलेशन कर दी गई है और बच्चे टेट्रा पैक जूसेस की तरफ देख के, उनके बॉक्सेस की तरफ देख से खुद को इतना इन्हेंस करते हैं, उसकी कंजप्शन की तरफ भागते हैं। अगर आप कहीं पे भी शादी वगैरह पे चले जाए तो उनकी माएँ उनको खाना खिलाने की बजाय टेट्रा पैक जूसेस साथ रखे होते हैं, बच्चे को भूख लगेगी हम वो दे देंगे, जिसमें डिफरेंट तरह के टॉक्सिसिटी, कंटेमिनेशंस इन्वॉल्व होती हैं और उनको भूख नहीं लगती और वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों की एक्साइटमेंट की। हमने बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल जो डेवलप किया हुआ है हमने स्नैक्स पे किया हुआ है। आपके पापा आएंगे शाम को स्नैक्स लेके आएंगे, हमने वो कंज्यूम करना है, ना कि हमने उनमें रोटी पे उनका एक्साइटमेंट लेवल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, उनके टेस्ट बड जो हमने डेवलप किए हुए हैं वो हमने ज़्यादा मीठे पे किए हुए हैं, ज़्यादा जंक फूड पे किए हुए हैं। अच्छा रमशा, ये बताएं कि जैसे आपने बात किया कि आजकल लोग नाश्ते को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें तो उनको नाश्ता करना नहीं पसंद। एक चीज़ जो वो कहते हैं कि सुबह भूख नहीं लगती, सुबह उठ के दिल नहीं करता। तो जो बच्चे हैं वो भी अक्सर नाश्ता नहीं करते, ऐसे स्कूल जाते हैं। तो वो बच्चे जो सुबह नाश्ता नहीं करके जाते हैं उनके लिए ऐसी क्या चीज़ उनके लंच बॉक्स में तैयार करें माएँ कि उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो भी पूरी हो जाए नाश्ता ना करने की वजह से भी? एक तो पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले ये भी चीज़ मैटर करती है कि बच्चे का स्ट्रेस फैक्टर क्या है, क्या उसकी अम्मी उसको स्ट्रेस ईटिंग करा रही है। अगर तो स्ट्रेस ईटिंग हो रही है तो फिर उस ईटिंग का फ़ायदा कोई नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास मेन आता है कि अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, इसमें पीछे रीजन क्या है। इम्यूनिटी तो वीक नहीं है, बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं है, अंडरवेट तो नहीं है। आप ये पहली मेन चीज़ यूज करें और सबसे पहले फोकस उनको किया जाए कि वो अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से परफॉर्म करके जाएं, ताकि उनका पूरा दिन का जो फुलफिलनेस है वो मेंटेन रहे। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम एक सुबह एक अच्छा प्रॉपर मील लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पराठा कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी एनर्जी ब्रेकडाउन 2-3 बजे तक आराम से हो जाएगी। एज कम्पेयर टू जब आप लेके नहीं जा रहे, बच्चे लेजीनेस फील कर रहे हैं, उनका जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, ब्रेन की वर्किंग है, वो स्कूल में किस तरह काम करेगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर लंच की बात करें तो बच्चों को किस तरह का लंच कंज्यूम करना चाहिए, उसमें ये आता है कि आप उसमें प्रोटीन का पार्ट लाजमी ऐड करें। ठीक है, कार्ब्स का जो कि बहुत नेसेसिटी है, जो कि ब्रेन को फ्यूल प्रोवाइड करता है। आप ब्रेड में सैंडविच बना सकते हैं, जैसे कि बच्चे प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो आप चीज़ ऑमलेट बना के दे सकते हैं। अब बच्चे के अंदर आयरन की कमी है, आयरन में आप उसमें ऐड करें, बहुत स्पिनिच ऐड करें, केल ऐड करें, जो कि आयरन रिच वेजिटेबल्स हैं, मशरूम्स ऐड करें। अब कैल्शियम का भी इशू आ रहा है, अंडे में ऑलरेडी इंटरनेशनल यूनिट्स में अमाउंट में प्रेजेंट होता है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट आप उसमें जब आप मिल्क ऐड कर देंगे, वो एक प्रॉपर एक अच्छा मिल्क जो है अंडे के साथ रिएक्ट करेगा, अच्छी प्रोटीन का बाइस बनेगा। देन आप उसको ब्रेड में लगा के एज अ गुड टोस्ट की तरह आप उसको बच्चे को दे सकते हैं, जो कि वो हैप्पीली खाएगा भी एज अ कंसीडर फॉर अ जंक फूड। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर घर का खाना वो बिल्कुल भी नहीं खाते तो हम ऐसी कौन सी फ़न और हेल्दी चीज़ें अपने घर में बना सकते हैं। जैसे कुछ माएँ हैं वो नगेट्स घर में बना लेती हैं, वो बाहर से नहीं लेके आती। फिर इसी तरह पिज़्ज़ाज़ और ये सारी चीज़ें भी वो घर में बना लेती हैं। ऑब्वियसली हम उसको फुली तो नहीं अवॉइड कर सकते, अगर वो डो बाहर से लेंगी तो बाकी चीज़ें वो घर में बना लेंगी और थोड़ा हेल्दी कर देंगी। जैसे आपने सैंडविच की बात की तो मशरूम सैंडविच और ये सारी चीज़ें बना देंगी। तो इस तरह के थोड़े से हमें फ़न और हेल्दी स्नैक्स बताएं। सबसे पहले अगर बात करें तो बच्चों को, जो बच्चे ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, पिज़्ज़े की बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरह आप एक रोटी ले लें, जिसको आप थोड़ा अच्छी डो जो है उसकी थोड़ी लाइक थिक रखें, थिक में तरह बनाएं। देन आप उसको एयर फ्रायर में करके उसके ऊपर आप चीज़ के स्लाइसेस लगा के, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह लगा के, ठीक है, अंडे की कोटिंग करनी है, जस्ट वो लगा के आप उसको टाइमर लगा के सेट करके रख सकती हैं। एज अ पिज़्ज़ा कंसीडर करके आप बच्चे को खिला सकती हैं। देन हमारे पास अगर देखा जाए बच्चे बर्गर की कंजप्शन बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, आप वही घर में अगर आप शामी कबाब वगैरह रख के आप हेल्दी ऑयल में करके, लो ऑयल में बना के आप बच्चे को, और घर के बने हुए ज़्यादा वेजिटेबल्स उसमें ऐड करके, इससे ये होगा कि बच्चे में वेजिटेबल्स भी आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसमें सेसमिक सीड ऐड करें जो कि कैल्शियम इनरिच है। देन हमारे पास बहुत से ऐसे सीड्स होते हैं, फ्लेक्स सीड्स ऐड करें, जो कि घुटनों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट की एज है, उनका खाने के दिन है, ताकि वो आगे जाके इसको यूटिलाइज कर सकें। डिफरेंट जो है छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी पॉइंट्स मिलके अच्छा एक कंसीडर मील बना देती हैं, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल अवॉइड करें, बच्चों को ना दिया करें या कम दिया करें उनके लंच में? सबसे पहले अगर देखा जाए बेवरेजेस, ठीक है, और एक डीप फ्राई चीज़ है। आप अगर फ्राइज भी जो पेरेंट्स हैं उनको अगर घर में भी बना के दे रहे हैं ना, तो वो उनमें ये कर रही हैं कि बहुत डीप फ्राई बना के दे रहे हैं। आप एयर फ्राई कर लें उनको, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अगर एयर फ्राई नहीं है तो आप बच्चे को स्टीम फ्राई करके भी दे सकते हैं। ठीक है, आप उसको हल्का सा ऑयल डाल के सिलिकॉन पैन में आप उसको थोड़ा सा पानी डाल के, लाइक उसको जो स्टीम पानी जो भी उसकी स्टीम होगी उससे आप उसको कुक करें। ठीक है, बेवरेजेस से अवॉइड करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब दिन ब दिन बच्चों में प्यूबर्टी के जो डेवलपमेंट की एज अब दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, जो कि बेवरेजेस की वजह से मोस्टली, और डेली बेसिस पे जंक फूड की कंजप्शन भी। और बाद में जो बाहर के स्नैक्स खा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, सीधा स्कूल जाके स्नैक्स लेके खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो हमें बंद करना चाहिए। देन हमें जितनी भी डिफरेंट च्युइंगम वगैरह है, जिसको वो खाने की बजाय, जिससे वो अपना दूसरी चीज़ों से पेट भर रहे हैं, हमें इसको खाने, एक्चुअल जो वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करें। ठीक है। अच्छा, बच्चे ना अक्सर लंच में कहते हैं कि चॉकलेट लाजमी होनी चाहिए या कैंडीज होनी चाहिए, तो इसका क्या हेल्दी ऑल्टरनेट हो सकता है? हेल्दी ऑल्टरनेट इसमें यह है कि हम डेट्स की बॉल्स बना सकते हैं। ऐसे ना कि जैसे ऑलरेडी वो आयरन एंड रिच है, उसमें हम नट्स ऐड कर सकते हैं, ताकि नट्स की कंजप्शन ज़्यादा अच्छे से हो सके। ठीक है, और देन अगर हम बात करें बाकी कुकीज़, कुछ ऐसी घर में बना सकते हैं जो उनकी मीठे की क्रेविंग अच्छे से इन्हेंस कर सके, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और ओट्स की कुकीज़ बहुत अच्छी होती हैं, जो कि बच्चों के अंदर अगर फाइबर का प्रॉब्लम चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, उसको भी इम्प्रूव करेगी। एंड जैसे कि डेट्स का बताया है, आलमंड्स का अगर मिक्सचर करके विटामिन डी और आयरन दोनों चीज़ें उनको मिल रही हैं। और अगर चॉकलेट की बात करें, अगर डार्क चॉकलेट दी जा रही है तो बहुत बेस्ट है मैग्नीशियम के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं।
ठीक है। ठीक है, आप उसको दें। अगर आप देखा जाए तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करने की बजाय उनके जो दांतों में इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, ठीक है, अब काफ़ी बच्चों में आना शुरू हो गया, पहले नहीं का होते। प्रॉब्लम जी होना शुरू बिल्कुल। हो गया। तो इसको चाहिए कि आप इसको हेल्दी वे में लेके जाएं, दें ज़रूर, लेकिन एक लिमिट में, एक टाइम में। ठीक है। अच्छा रमशा, ये बताएं कि बच्चे ना वेजिटेबल्स नहीं खाते जी। और सैलड्स भी नहीं खाते, तो हम कैसे बच्चों को आदत डालें कि वो सैलड्स भी खाना शुरू हो जाएं और वेजिटेबल्स को भी, मतलब वेजिटेबल्स उनको पसंद आए? बेसिकली जिस तरह हम एक इन्वायरमेंट को चूज़ कर रहे हैं हमारे बच्चे, उसमें पास्ता, ठीक है, स्पेगेटी, इन तरह की चीज़ों में वेजिटेबल्स बहुत हैं। आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं, ज़रूर करवाएं, लेकिन उसमें आप एक दिन वेजिटेबल्स कम रखें, नेक्स्ट डे आप उसको इंक्रीज करते जाएं, देन ठीक है, उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। सबसे पास्तास में या मैक्रोनीज में। नेक्स्ट हमारे पास मेन फैक्टर आता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसको हम अडल्टहुड में अभी आ रहे होते हैं, ठीक है, और उनमें ये होता है कि वेजिटेबल्स कंजप्शन की आदत ही नहीं होती, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं कभी भी उन्होंने हमें कैरेट बॉईल करके नहीं दी हुई, क्योंकि हम उनको लगता है कि हम फीकी लग रही है, हमें क्यों दे, ठीक है। सेम एज इट और डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स हैं, उन्होंने कभी हमें पीस बॉईल करके नहीं दिए कि आप सैलड में ऐड करके खाओ। आपने देखा होगा बच्चे कुछ पीस अलग कर रहे होते हैं प्यूरी में से, ठीक है, सेम एज इट फैक्टर आ जाते हैं। आप बच्चे को स्लोली इंट्रोड्यूस करवाएं, एग फ्राई राइस में ऐड करवा के करवाएं कि ये वेजिटेबल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं।